सीएबी का तुगलकी फरमान, ईडन में एंट्री पर ताला लगाया, दो कमेंट्रेटर्स को ऐसे भगाया। जी हां, आईपीएल 2025 में होम पिच को लेकर कई टीमों के कप्तान और कोच ने शिकायत की है। इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स भी शामिल है। सीजन के पहले मैच के बाद भी केकेआर टीम और ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी के बीच का विवाद सामने आया था। इस पर कई पूर्व क्रिकेटर और कमेंट्रेटर्स ने कमेंट किया था। साइमन डूल और हर्षा भोगले ने सुझाव दिया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता की जगह किसी और शहर को अपना होम ग्राउंड बनाना चाहिए। इसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बड़ा कदम उठाया है। सीएबी ने बीसीसीआई से मांग की है कि हर्षा भोगले और साइमन डूल को ईडन गार्डन्स में कमेंट्री करने से रोका जाए। उनका कहना था कि होम क्यूरेटर फ्रेंचाइज की मांग के अनुसार पिच तैयार करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीएबी ने बीसीसीआई को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने भोगले और डूल को ईडन गार्डन्स में कमेंट्री करने से रोकने की बात कह दी है। उनका मानना है कि इन कमेंट्रेटरों ने पिच को लेकर गलत बातें कही हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि डूल और भोगले ने आखिरकार कहा क्या था। साइमन डूल ने क्रिकबज़ पर बात करते हुए कहा था कि अगर ईडन गार्डन्स के क्यूरेटर टीम की बात नहीं सुन रहे हैं तो अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर को अपना होम ग्राउंड बदल लेना चाहिए। डूल ने कहा था, अगर क्यूरेटर होम टीम की बात नहीं सुन रहा है, मेरा मतलब है वे स्टेडियम की फीस दे रहे हैं, वे आईपीएल में हो रहे सब चीजों के लिए भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फिर भी होम टीम की बात नहीं सुन रहा है तो फ्रेंचाइजी को कहीं और ले जाओ। उसका काम खेल पर राय देना नहीं है और उसे इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। हर्षा भोगले ने भी इसी तरीके की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर वो घर पर खेल रहे हैं तो उन्हें ऐसी पिच मिलनी चाहिए जो उनके गेंदबाजों के लिए अनुकूल हो। मैंने केकेआर के क्यूरेटर के बारे में कुछ सुना है। वही सीएबी क्यूरेटर सुजान मुखर्जी के साथ है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वे सिर्फ बीसीसीआई के नियमों का पालन कर रहे हैं। बीसीसीआई के नियम कहते हैं कि कोई भी फ्रेंचाइजी किसी भी वेन्यू पर पिच को अपनी मर्जी से तैयार करने के लिए नहीं कह सकती। केकेआर के कप्तान रहाणे ने मुखर्जी से स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाने के लिए कहा था। वे चाहते थे कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिनर्स को मदद मिले, लेकिन पिच अक्सर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती रही है। इससे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। सीएबी का मानना है कि क्यूरेटर ने विकेट को तैयार करने के लिए नियमों का पालन किया है। हालांकि बीसीसीआई की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार हर्षा भोगले और साइमन डूल ने सोमवार को ईडन गार्डन्स में होने वाले आईपीएल मैच में कमेंट्री करने की उम्मीद नहीं है। इस मैच में केकेआर और गुजरात टाइटंस आमने सामने होगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फाइनल भी 25 मई को ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा। लेकिन जिस नियम की बात सीएबी कर रही है, अगर वो निर्देश बीसीसीआई की तरफ से आया है तो वो सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि हर स्टेडियम में उसका पालन होना चाहिए। लखनऊ में भी एलएसजी के मेंटोर जहीर खान ने यही शिकायत प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। हालांकि इसके बाद माइक हैसन लखनऊ की जीत के बाद इकाना के पिच क्यूरेटर से गले मिलते हुए नजर आए थे। वहीं पार्थिव पटेल ने कहा था कि हमने अहमदाबाद में ऐसी पिच बनवाई जिससे हमें जीतने में मदद मिले। चेन्नई हो या हैदराबाद, हर मैदान पर होम टीम को अपने मन मुताबिक पिच मिलती है। अगर इतनी सारी टीमों को अपनी मन मुताबिक पिच मिल रही है तो फिर केकेआर को भी मन मुताबिक पिच मिलनी चाहिए। और अगर बीसीसीआई ने ये नियम बनाया है कि किसी भी टीम को उनके कहने पर पिच नहीं मिलेगी तो फिर चाहे चेन्नई सुपर किंग्स हो या सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस हो या फिर लखनऊ सुपर जायंट, हर किसी को न्यूट्रल पिच ही मिलनी चाहिए।